Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ये जो अभी आपने जहाज़ देखा ना, ये जंगी जहाज़ जब दुश्मन के एरिया से निकलता है तो उसके कम्युनिकेशन सिस्टम, उसके रडार सिस्टम को पूरी तरह ठप कर देता है। और ये जंगी जहाज़ अब यूएस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। इसका नाम है EA-37B। नाम मानस, मैंने नाम सही बोला है ना? देखिए, EA-37B आपने सही बोला, लेकिन इसका पूरा नाम है EA-37B कंपस कॉल। कंपस कॉल। कंपस कॉल का क्या मतलब है इसमें? कंपस जो डायरेक्शन वगैरह हम नापते हैं वहाँ से शब्द आया है, और कंपस कॉल का मतलब कि आपका कंपस इसके आगे काम नहीं करेगा। तो मेरा कहने का मतलब है, जो अभी जब मैं थोड़ी देर पहले तुमसे बात कर रहा था तो आप बता रहे थे कि ये बम, मिसाइल, गोले का इस्तेमाल नहीं करता है। तो ये किस तरह से, ये इस जहाज़ का वर्किंग स्टाइल क्या है? देखिए, 2 तरीके के युद्ध होते हैं, एक काइनेटिक, एक नॉन काइनेटिक। काइनेटिक मतलब जिसमें कोई चीज़ टकराए, कोई चीज़ हमला करे, जैसे बम, गोलियां, ये सब काइनेटिक में आते हैं। एक होते हैं नॉन काइनेटिक, सॉफ्ट किल कहते हैं उसको। जैसे ड्रोन है, आपने ड्रोन को जाम करके गिरा दिया तो सॉफ्ट किल में, नॉन काइनेटिक में। ये नॉन काइनेटिक युद्ध लड़ता है। इसको उड़ता हैकर भी कहते हैं, इस जहाज़ को। फ्लाइंग हैकर। फ्लाइंग हैकर। ये जहाँ से गुजर गया, जिस क्षेत्र के ऊपर से गुजर गया, एक किसको कहते हैं कि एक हथौड़ा जैसा मारता है। ये रेडियो वेव्स का हैमर चलाता है। ये उस पूरे एरिया में कम्युनिकेशन, सैटेलाइट, रडार, मतलब किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन, इवन आप बेसिक से बेसिक आप पेजर भी अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो वो भी आपका ब्लैकआउट कर देगा। और तो और जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, जो डायरेक्शन नापने के लिए हम कंपास का इस्तेमाल करते हैं, उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तक कोई डिस्टर्ब कर देता है उस जगह पे। तो ये अभी जंग शुरू हुए तो तकरीबन 1 महीने के ऊपर हो गया है। तो इस अभी इस्तेमाल करने लगा है इसको यूएस, या कुछ दिनों पहले से कर रहा है? कैसे जानकारी मिली है? देखिए, अमेरिका की जो सेंट्रल कमांड है, कतर में बेस्ड है, सेंटकॉम, तो वो हमेशा हर कुछ दिन पे वो जानकारी देती है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो उनका चल रहा है उसमें वो क्या क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। वो पूरी फैक्ट शीट जारी करते हैं। इससे पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, ये जो विमान है, इससे पहले वो E-18 ग्रोलर यूज़ कर रहे थे। वो भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। लेकिन अभी जो 1 तारीख को जो उन्होंने दिया है, सेंटकॉम ने जो जारी किया है तस्वीर अपनी, उसमें उन्होंने बताया कि वो EA-37B को यूज़ कर रहे हैं। अब ये कुछ जो इंडिपेंडेंट जो ओसेंट के लोग हैं, उन्होंने इसको स्पॉट भी किया है। ये पहले यूएस से उड़ा, RAF का जो रॉयल एयरफोर्स का जो बेस है वहाँ पे यूके में, इसने वहाँ लैंड किया, और वहाँ से ये फाइनली अब मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ चुका है। क्योंकि फ्लाइट रडार पे मैंने भी कई बार इसको देखा था एक आध जगह, लेकिन उसके बाद इसका कॉल साइन बंद कर, इसका ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया और फ्लाइट रडार से ये दिखना बंद हो गया। और अब ये मिडिल ईस्ट में संभवतः कहीं है। कहाँ है, एडमिरल ब्रैड कूपर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऑपरेशनल डिटेल है, हम बता नहीं सकते, लेकिन हाँ, मतलब है ये अभी मिडिल ईस्ट में ही। कौन सा देश इसका सृजन करता है, मतलब कहाँ बनता है ये जहाज़? देखिए, मिक्स है ये, अमेरिका और ब्रिटिश मिलके इसमें मतलब बेस सिस्टम, BAE बेस सिस्टम्स का जो पूरा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट कहते हैं, SUIT, जो पूरा सिस्टम होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक रडार, जाम वगैरह चीज़ें होती हैं, वो बेस सिस्टम्स बनाती है। इसके अलावा एक गल्फ स्ट्रीम 550, आपने देखा होगा प्राइवेट जेट की तरह काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है गल्फ स्ट्रीम, उसी को मॉडिफाई करके इसको बनाया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का युद्ध लड़ सके। हालांकि हाँ, बेस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अब मुझे या मुझको भी बताइए और दर्शकों को भी बताइए कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्या है। देखिए, अभी जैसे हमने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक 2 तरह के युद्ध की बात की, तो नॉन काइनेटिक में आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मतलब बिजली का इस्तेमाल करके, या कोई ऐसी अदृश्य चीज़, या वो जो दिखे ना आपको, पहली चीज़ तो रेडियो वेव्स होती हैं, आपको दिखती नहीं है, रेडियो वेव्स का होना, फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इस्तेमाल करना, डायरेक्ट एनर्जी का इस्तेमाल करना, जो DEW हथियार कहते हैं जिनको, इन चीज़ों का अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर लड़ रहे हैं। हमारा जो सुखोई है, जैसे इंडियन एयरफोर्स का, तो EW, उसके अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि DRDO ने उसके लिए EW सूट नया डिज़ाइन किया है कि इलेक्ट्रॉनिक, उसका कोई सिस्टम जाम नहीं कर सकता। तो ये जो विमान है अमेरिका का, ये करता क्या है कि अगर दुश्मन के क्षेत्र में ही उड़ रहा है, मान लीजिए वहाँ से कोई मिसाइल लॉन्च होती है, मिसाइल्स में गाइडेंस सिस्टम होते हैं कि वो कहाँ जाना है उस मिसाइल को, उसमें वो पहले से फिट होता है वो चीज़ें। या कोई हेलीकॉप्टर उसका उड़ान भरा दुश्मन का, उसके पास रडार होता है कि वो कहाँ जाएगा। ये उन सारी चीज़ों को एक झटके में ठप कर सकता है अगर ये अपनी पूरी ताकत। हाँ, 2 तरीके से हमला करता है। एक तो पूरी ब्लैंकेट कहते हैं कि एक पूरी चादर बना दी इसने एक सर्टेन एरिया पे, कि इतने बड़ा एरिया है उस पर एक चादर बना दी फ्रीक्वेंसी की। जी।
फ्रीक्वेंसी की एक चादर बना दी और वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बाउंस करने लगती है। तो होता क्या है कि जो एक तरंग को जहाँ दूसरी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक जाना है उस वेव को, वो वहीं बीच में कहीं फंस जाती है। वो इतना बड़ा ये जाल बना देता है। एक तो ब्लैंकेट की तरह है, दूसरा ये हैमर करता है, यानी हथौड़े की तरह पंच मारता है। और किसी एक छोटे से एरिया में वहाँ पे आप कितना भी इस्तेमाल करने, कितना भी कोशिश कर लें, चाहे वो सैटेलाइट से भी आपका कनेक्टेड हो सिस्टम, वो काम नहीं करेगा वहाँ पे। और जंग के मैदान में बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन होती है, मतलब आपके जैसे अमेरिका के सैनिक अभी भेजने की बात चल रही है, तो ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि अमेरिकी सैनिकों के वायरलेस ना जाम हो। दुनिया के किन देशों के पास है ये? देखिए, फ़िलहाल अमेरिका के अलावा ये पुराना जहाज़ है, लेकिन अमेरिका के अलावा 2 ऐसे जहाज़ अभी इटली के पास भी हैं। हाँ मानस, जिस तरह से बता रहे हो आपकी पुराना जहाज़ है, लेकिन ये यूएस के लिए अभी काम आएगा? हाँ, ये काम निश्चित तौर पे आएगा, क्योंकि देखिए E-18 को उन्होंने उतारा मैदान में, उससे काम नहीं बना। आप कोई नया वेपन यूज़ करते हो तभी यूज़ करते हो जब पुराना वाले से शायद आपका काम नहीं बनता। वो F-15 यूज़ कर रहे थे, नहीं काम बना तो F-35 लाए, उससे नहीं बना तो रैप्टर लाए, उससे नहीं बना B-2, मतलब आगे बढ़ते जा रहे हैं वो। तो ये भी उसी कड़ी में एक नया नाम है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर उनका नहीं काम कर रहा ईरान के ऊपर, ईरान की कम्युनिकेशन अधिकतर ज़मीन के नीचे होती है, उसके जो भी कमांडर्स हैं, तो अगर E-18 नहीं कर पा रहा है ज़मीन के नीचे के सिग्नल्स को जैम, तो उसके लिए लाया गया है E-37 को। एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा इसमें कि इस जहाज़ की सबसे अच्छी मतलब बात जो कही जाती है वो ये है कि मान लीजिए आप जंग के मैदान में उड़ रहा है ये जहाज़, कोई नया ऐसा थ्रेट आ गया जिसकी इसे क्या पूरी अमेरिकन मिलिट्री या पूरे वर्ल्ड मिलिट्री को कोई जानकारी नहीं है, ये एट द मोमेंट उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकता है। तुरंत इसका सॉफ्टवेयर ऐसा है कि तुरंत अपने आप को खुद से अपग्रेड करके उस नए थ्रेड को भी ये ख़त्म करने की ताकत रखता है ये जहाज़। और इसीलिए अमेरिका ने, कहते हैं ना कि अपना मतलब सबसे अच्छा प्लेयर उतारा है मैदान में। EW या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध, जो आजकल एक नया टर्म यह है कि इलेक्ट्रॉनिक युद्ध होगा, क्योंकि कल उन्होंने अमेज़ॉन के डेटा सेंटर पे अटैक किया, मतलब वो ऐसी जगहों पे अटैक करें, तो युद्ध का भी एक नया रूप देख रहे हैं हम इस बार। तो अभी पता नहीं कितने रूप देखने बाकी हैं। हमारे वॉर विशेषज्ञ मानस इस तरह की खबरों पर बिल्कुल बारीकी से नज़र रखते हैं और हमें बताते हैं, दर्शकों को समझाते हैं कि क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं क्या नहीं। इसी तरह हम खबरें आप तक लाते रहेंगे। शुक्रिया।